Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Path Sati Gaur Nitai Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai Path Sati Gaur Nitai Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai 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 Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय नवद्वीप मंडल मायापुर धाम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय इस्कान फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय इस्कान वर्तमान आचार्य वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to Sri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 5। तो हम लोग उच्चारण करेंगे। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। शब्दार्थ दोहराइएगा साथ में। यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप का, कर्म कर्म, न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने के योग्य, कार्यम करना चाहिए, एव निश्चय ही, तत् उसे, यज्ञः यज्ञ, दानम दान, तपः तप, च भी, एव निश्चय ही, पावनानि शुद्ध करने वाले, मनीषिणाम महात्माओं के लिए भी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद दोहराएगा। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ध्यान से श्रवण करेंगे। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना परिवार संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे?
भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि वो स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में, और इस भगवद गीता पे चर्चा करने के लिए, इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए, भगवान तथा आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। तो आप सब भी प्रार्थना करिए भगवान से, जिसे हम ठीक ठीक समझ सकें, और आप सबके भी आशीर्वाद की याचना करते हुए, वरिष्ठ वैष्णवों की याचना करते हुए हम मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में यह एक्चुअली जो अध्याय है भगवद गीता यथारूप का 18वां अध्याय चल रहा है, और इस 18वें अध्याय में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। उपसंहार की संसिद्धि इस अध्याय का नाम है। तो यहाँ पे पूरा सार प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तविक जो है जो उपसंहार है इस पूरे भगवद गीता को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसे बड़े ही ध्यान से और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में एप्लीकेशन के लिए ये पॉइंट है, इसलिए बहुत ही जो है तत्परता से इसको समझना चाहिए।
तो यहाँ पे 3 चीज़ों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, यज्ञ, दान और तपस्या। और पीछे 17वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से भगवान ने वर्णन किया है इनका। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यज्ञ, दान और तपस्या इसको किसी भी परिस्थिति में निम्न अवस्था में खासकर हमें नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े महात्माओं को भी ये शुद्ध बनाते हैं। तो कई प्रकार के यज्ञ की चर्चा की है भगवान ने भगवत गीता में, विशेषतया 3 प्रकार की, और 3 प्रकार के दान की चर्चा की है, और 6 प्रकार के तपस्याओं की चर्चा की है। तो इस कौन से यज्ञ, दान, तपस्या की बात कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ, दान, तपस्या नहीं त्यागना चाहिए, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रकार के हैं वो यज्ञ, दान, तपस्या। तो हम पीछे 17वें अध्याय से कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है यज्ञ, और तात्पर्य में यज्ञ के लिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, सारे यज्ञ किस कारण के लिए हैं? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो सारे यज्ञ हैं, तो अतः ये यज्ञ विशेष प्रकार से 3 प्रकार के कैटेगराइज किए गए 17वें अध्याय में परम भगवान के द्वारा। तो 17वें अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान शुरू करते हैं यज्ञ का जो है वर्णन करना, कि कितने प्रकार, 3 प्रकार के जो यज्ञ हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं कि ऐसा यज्ञ शास्त्र के निर्देशानुसार होता है। सात्विक यज्ञ किसे समझेंगे? सात्विक यज्ञ वो होगा जो शास्त्र के अनुसार किया जाए और कर्तव्य भाव से किया जाए। 3 चीजें हैं सात्विक यज्ञ में। क्या क्या होना चाहिए? पहला तो शास्त्र के आदेशानुसार होना चाहिए कोई यज्ञ, और दूसरा पॉइंट कर्तव्य भाव से होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है ये करना, इसलिए करना चाहिए। और तीसरा क्या है? बिना फल की इच्छा के करना चाहिए, यानी कि निष्काम यज्ञ करना चाहिए, निष्काम होकर के, बिना किसी फल की आकांक्षा के। और ये 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अफलाकांक्षेभिर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। तो ये 3 चीजें शास्त्र के अनुसार, कर्तव्य भाव से और बिना फल की इच्छा से, ये 3 चीजें अगर समाहित हैं तो वो सात्विक यज्ञ कहा जाएगा। और फिर आगे होता है राजसी यज्ञ। राजसी यज्ञ में दो कंटामिनेशन होता है। अगर भौतिक लाभ की इच्छा आ गई किसी यज्ञ को करने के लिए तो वो फिर राजसी कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा है अगर अहंकार आ गया, बड़े ही मतलब अभिमान में कि मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर सकता हूँ, और दूसरा भौतिक लाभ की इच्छा की यज्ञ करूँगा तो बड़ा लाभ होगा, सुख आएगा, संपत्ति आएगा, भौतिक लाभ मिलेगा, नाम यश होगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस प्रकार की भावना आ गई। या फिर अहंकार कि मैं दिखा दूंगा कि देखो मैं कितना बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मैं कितने बड़े बड़े यज्ञ कर सकता हूँ। तो ये 2 भावनाएं अगर आ गई तो वो हो जाता है राजसी यज्ञ। और राजसी यज्ञ के लिए भगवान गीता में बोलते हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। अभिसंधाय तु फलम, यानी फल की इच्छा करने के लिए, फल की इच्छा से अगर कर दिया, अभिसंधाय तु यज्ञम तु फलम,
अभिसंधायतु फलम, फल की इच्छा के लिए कर दिया, या फिर दंभार्थम अपि, या फिर दंभवश, गर्ववश, अहंकारवश करता है, तो ये रजोगुणी यज्ञ कहा जाएगा। तो ऐसे अनेक यज्ञ हैं रजोगुणी यज्ञों के भी उदाहरण हैं, सतोगुणी के यज्ञों के उदाहरण। सतोगुणी के यज्ञ के उदाहरण कौन से हैं? सतोगुणी यज्ञ के उदाहरण महाराज पृथु के यज्ञ हैं। महाराज पृथु जो कर रहे थे यज्ञ, तो किसी लाभ की इच्छा से नहीं कर रहे थे, वो कर्तव्य समझ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। ये यज्ञ सत्वगुणी है। उसी प्रकार से अगर रजोगुणी यज्ञ का अगर उदाहरण देखें, तो रजोगुणी यज्ञ जो है कौन कर रहे थे? हाँ, अनेकों प्रकार के जो राक्षस लोग करते हैं यज्ञ, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। जैसे मेघनाथ जाके यज्ञ करना शुरू किया, तपस्या भी एक तरह से हवन, वो तामसी या राजसी करते हैं। तो जो असुर लोग करते हैं, या कभी कभी भौतिकतावादी लोग कुछ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? राजसिक यज्ञ हैं। और इनका फल जो है वो थोड़े समय के लिए तो दिखता है कि कुछ लाभ मिलेगा राजसी यज्ञों का, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। और तीसरे प्रकार का यज्ञ है जो कि बोलते हैं तमोगुणी यज्ञ। इसके कई गुण हैं तमोगुणी यज्ञ के। पहला जो है सबसे बड़ा, अशास्त्रिक यज्ञ। शास्त्र विधि स्वीकार नहीं करते, मनमाना कुछ विधि विधान बना लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, जो भी करते हैं तो मनमाना करते हैं बिना शास्त्र की सम्मति के, पहला। दूसरा, यज्ञ के बाद कोई प्रसाद वितरण नहीं करते, किसी प्रकार का कुछ वितरण नहीं करते, प्रसाद वितरण नहीं करते, तो भी वो तमोगुणी माना जाता है। और तीसरा है, वैदिक मंत्रोच्चार वगैरह भी कोई नहीं करते, वो किसी प्रकार का वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करते। चौथा है, जो पुरोहित यज्ञ करवाने के लिए ले आते हैं, हाँ, वैदिक मंत्र उच्चार तो करवाते नहीं हैं, वैसे ही जो स्वाहा वहा करने के लिए जो वैदिक पुरोहित वगैरह बैठाए रहते हैं, उनको दक्षिणा भी नहीं देते, ये भी एक वह है। और उनकी श्रद्धा भी नहीं होती। तो ये 5 इंग्रेडिएंट अगर किसी यज्ञ में हैं, शास्त्र की सम्मति नहीं है, प्रसाद का वितरण नहीं है, वैदिक मंत्रोच्चार नहीं है, पुरोहित को दक्षिणा नहीं है, बिना और श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा यज्ञ क्या कहलाएगा? तामसिक यज्ञ कहलाएगा। हाँ, भगवान इसको बोल रहे हैं, विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो इस प्रकार से हाँ 3 प्रकार के यज्ञ हैं। इन 3 प्रकार में के यज्ञों में सात्विक यज्ञ को अनुमति मिलती है। भगवान बोलते हैं सात्विक यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, सात्विक यज्ञ को करने की संस्तुति है। और विशेष रूप से सात्विक यज्ञ से भी बढ़कर एक इसको बोल सकते हैं ट्रांसेंडेंटल यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ, दिव्य यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति विशेष रूप से इस कलयुग में किया गया है। संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की विधि भी संकीर्तन यज्ञ बताई गई। कौन सा श्लोक है वो? कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तना प्रायै यजंती ही सुमेधस। सुमेधस कहे जाते हैं ऐसे लोग जो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से परम भगवान श्री कृष्ण की, वही स्वयमेव श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। और परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कलयुग इतना जो है
पतित युग है, इतना दोष है इसमें, कैसे उद्धार होगा यहाँ के संसार के लोगों का? ये तो बड़ी गर्हित अवस्था है। तो वहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी इसी संकीर्तन यज्ञ की अनुमति कर देते हैं, इसी संकीर्तन यज्ञ का विधि बताते हैं। इस संकीर्तन यज्ञ से व्यक्ति क्या होगा? वो शुद्ध हो जाएगा। कौन सा श्लोक है वो? कलौ दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। कीर्तनादेव कृष्णस्य, यानी कि यही संकीर्तन यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति मुक्त संगः परम व्रजेत, भगवान के धाम को जा सकता है, समस्त कली के दोषों से मुक्त हो सकता है, कली के प्रभावों से मुक्त हो जाता है, समस्त कलमश से रहित हो जाता है। अतः विशेष रूप से इस कली काल में हर प्रकार के यज्ञों को समाहित करने के लिए केवल और केवल इस संकीर्तन यज्ञ का सहारा लेना चाहिए। इस संकीर्तन यज्ञ करने मात्र से ही मानव का सब प्रकार से कल्याण होगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान यज्ञ है, इसमें घी की आवश्यकता नहीं है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके कानों की आवश्यकता है और जिह्वा की आवश्यकता है। कानों को यज्ञ कुंड बनाइए, जिह्वा से नाम का उच्चारण करिए, और ये जो है भारी नाम उच्चारण का जो आहुति है इन कानों में दे दीजिए, यज्ञ संपन्न। न किसी पुरोहित की आवश्यकता, न किसी यज्ञ कुंड बनाने की आवश्यकता, न बड़े बड़े आडंबर करने की आवश्यकता, न किसी धन की आवश्यकता, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो केवल क्या है? इच्छा की आवश्यकता है, यज्ञ करने की इच्छा की आवश्यकता है, थोड़ी सी श्रद्धा की आवश्यकता है, दैट्स ऑल। बड़े आसानी से कोई भी संसार में एक छोटा सा बच्चा भी इस यज्ञ को कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर इस हरि नाम को उच्चारण किया जाए और इस हरि नाम का वितरण किया जाए तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। उदाहरण के लिए समाज में अभी कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का खास सफलता मिल नहीं रही है। प्रभुपाद जी के समय में या प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के समय में कलकत्ता में एक बीमारी फैला था, प्लेग फैला था। तो उस समय बहुत दुर्दशा थी, बड़ा भयानक था। लेकिन भक्तों ने क्या किया? गलियों में निकल निकल करके संकीर्तन किया हर जगह, और उसके माध्यम से क्या हुआ? सारा बीमारी दूर हो गया। तो यहाँ वाकई में वैसे यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन है कि बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए समाज के हर व्यक्ति को इस समय चाहिए कि भगवान के इस संकीर्तन यज्ञ में निकले। घर में नहीं, बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में ही सही, ऑनलाइन ही सही, कहीं पे भी संकीर्तन यज्ञ में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी ही इस समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए कोई आर्थिक आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। हर कोई व्यक्ति जहाँ भी स्थित है, जिस भी स्थिति में, अपने घर में है, बाहर में है, शहर में है, गांव में है, कहीं भी है, वो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करे और भगवान से प्रार्थना करे और भगवान के प्रति अनुरक्त हो, निश्चित रूप से समाधान होगा। क्योंकि ये कली काल का एक ही मात्र औषधि है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि भाई इस महामारी में भगवान कहाँ छुप गए, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? भगवान तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सब मिलकर भगवान को पुकारो तो सही। हरे कृष्ण महामंत्र में छिपे हुए हैं भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र ही स्वयं भगवान हैं। आप सब हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करिए, पूरे संसार मिलकर के हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कीजिए, असंभव कार्य भी संभव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो इस प्रकार से यज्ञ की संस्तुति की गई है, संकीर्तन यज्ञ की। केवल संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र कल्याण कार्य है पूरे संसार में, यही एकमात्र परोपकार है। संकीर्तन यज्ञ ही कराना ही एकमात्र सर्वोच्च परोपकार है। इसलिए संपूर्ण संसार को, संपूर्ण व्यक्तियों को यथाशक्ति इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना चाहिए, इस संकीर्तन यज्ञ के प्रसार में अनुदान देना चाहिए और खुद भी इस संकीर्तन यज्ञ में ज्वाइन करना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। अगला आता है दान, यज्ञ दान। दान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो दान भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो सात्विक दान कैसा होता है? वही गुण, पहला कर्तव्य भाव होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि दान दिया जाए। हाँ, भगवान के निमित्त, परमेश्वर के निमित्त, या किसी उचित कार्य में मेरे पास अगर कुछ है तो उसका कुछ पोर्शन दान दिया जाए। शास्त्रों में वर्णन है कि दशांश हमें दान करने चाहिए। वैसे तो हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने 50% अपनी कमाई का दान का मानदंड स्थापित किया, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं और शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है कि अगर 50% कोई दान नहीं कर सकता तो कम से कम दशम भाग, हाँ 10% जरूर हमें अच्छे कार्यों में दान के लिए लगाना चाहिए। और अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता तो यथाशक्ति कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान जो है हृदय की शुद्धि के लिए है। जो भी दान देने वाले व्यक्ति हैं, स्वेच्छापूर्वक अगर दान देते हैं तो उनको ये अनुभव हुआ होगा कि किस प्रकार से दान देने से हृदय में संतुष्टि प्राप्त होती है, हृदय की शुद्धिकरण होता है। और जो कार्यों में वो लगे हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं से किसी प्रकार का भी धन उपार्जन करता है, विशेष रूप में कलयुग में, तो कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं। या बॉस के अंदर दोष होता है, या उस कार्य के अंदर दोष होता है, या उस व्यक्ति के करने के भावना में कुछ दोष होता है। अनेकों प्रकार से जब वो विधि अपनाई जाती है किसी प्रकार से धन उपार्जन का, तो कहीं न कहीं कलयुग का प्रभाव होने के कारण विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। और जब वो दान भगवान की सेवा में दिया जाता है कुछ प्रतिशत, तो उससे धन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है और उसके हृदय की भी शुद्धि होती है। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो दान भी एक माध्यम है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का, इसलिए दान को भी त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन दान कैसा होना चाहिए ये जानना जरूरी है, कहाँ दान देना है ये जानना जरूरी है। तो दान में अगर ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, कर्तव्य दृष्टि से दे रहा है कि मेरा कर्तव्य है, मेरे पास अगर कुछ धन है तो कुछ % अच्छे कार्यों के लिए दान दें, ये भाव है। और उसको कोई उस प्रत्युपकार यानी कुछ रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं उस दान के माध्यम से। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि उचित काल परिस्थिति होना चाहिए, उचित समय होना चाहिए और उचित काल होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। कहाँ पे दे रहे हैं, किस समय में दे रहे हैं, ये भी आवश्यक है। और चौथा है कि किस व्यक्ति को दे रहे हैं, योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, कर्तव्य भाव से, किसी लाभ की इच्छा से रहित होकर, समुचित काल तथा स्थान में। और चौथा, योग्य व्यक्ति को जब दिया जाता है तो ऐसा दान क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ते 4 अगर तरह से 4 बातें हैं तो वो दान क्या होगा? सात्विक माना जाता है। और भगवत गीता में भगवान इस सात्विक दान का ही जो है अनुमोदन करते हैं। अब सात्विक दान के अलावा और कई प्रकार के दान हैं, वो कैसे खराब हो जाते हैं दान?
हाँ, राजसी दान भी हो जाता है। राजसी दान में अगर 2 कंटामिनेशन आ गया, जैसे वो यज्ञ में था, पहला कंटामिनेशन यज्ञ में भी था, राजसी यज्ञ में क्या था? राजसी मतलब भौतिक लाभ की इच्छा। वो अगर आ गया भौतिक लाभ की इच्छा, जैसे ही आ गया किसी भी चीज में, वो राजसी हो जाता है। तो यहां भी अगर भौतिक लाभ की इच्छा आ गई दान में कि मैं ये दान दे रहा हूँ, इससे मुझे कितना यश मिलेगा, मेरा नाम अनाउंसमेंट होगा, मेरे को जो है बड़ा बढ़िया माला फूल सत्कार, बहुत कुछ रिटर्न में गिफ्ट, इतना सारा कुछ मिलेगा, और इससे मेरा और आगे जो है प्रसिद्धि होगा, जिससे मेरा व्यापार में और वृद्धि होगा, और मैं थोड़ा दान दूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। इस तरह से लाभ की इच्छा या कर्म फल की इच्छा से अगर कोई दान देता है तो वो राजसी दान हो जाता है। तो ये 2 कंटामिनेशन अगर, और एक कंटामिनेशन ये हो गया भौतिक इच्छा। दूसरा कंटामिनेशन इच्छा अनिच्छा से, इच्छा नहीं है, बड़े दुखी मन से अगर कोई दान देता है, किसी के प्रेशर में आके, घर परिवार के प्रेशर में आकर के, या देने के बाद पछतावा करता है, अरे यार फालतू में दे दिया, इतना पता नहीं क्यों मैं दे दिया, ये बड़ा गलत जगह हो गया, इसमें तो कितना काम हो जाता, मैं गाड़ी खरीदता, ये करता वो करता। देने के बाद पछताता है कई दिनों तक, इसमें तो कितना बड़ा मेरा काम होता। अनिच्छा से ये भी राजसी दान हो जाता है। फिर तीसरा होता, इसलिए कभी भी नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति है कि अगर कोई दान दिया जाए तो भूल जाना चाहिए उसको कि मैंने कुछ दिया भी है, तब तो ठीक है। नहीं, अगर पछताने लगा कि हाँ वाह, और उसका ठेका दिखाने लगा कि मैंने दान दिया है, मेरा अधिकार बनता है, और पूरे जो है संसार में ढिंढोरा पीटता है, एक बार कहीं थोड़ा सा दान दिया और कई जिंदगी भर याद करता है, जिंदगी भर उसका गान करता है, ये राजसी हो जाता है उसका दान। तो इसलिए और पछतावा भी करता है, तो इसलिए अनिच्छा पूर्वक और भौतिक लाभ के लिए, कर्म फल के लिए अगर दिया, दो ये कंटामिनेशन आया कि राजसी हुआ। तीसरा दान, तीसरे प्रकार का दान है वो है तामसी दान। तामसी दान में कई गुण हैं। एक तो वो अपवित्र स्थान में दिया जाता है। अपवित्र स्थान जैसे अब कोई जो है जहाँ कसाई घरों में कोई दान दे, अगर सोचो कसाई के स्थान, कसाई घरों में अगर कोई दान देना चाहे कि देखो यार इतना मेहनत कर रहे हैं इन लोग, चलो दान देते हैं, अपवित्र स्थान। अनुचित समय में कोई दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, हार गया, उस समय में उसको अगर दान देते हैं, ये सब अनुचित समय है, अनुचित स्थान है, ये सब तमोगुणी दान में आएगा। अयोग्य व्यक्ति, जैसे वर्तमान काल में सारे लोग भूखे दिखा रहे हैं, भूखे मर रहे, ठीक है, सब कोई दान दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और जैसे ही दारू के दुकान खुले, शराब के दुकान खुले, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बताओ, वही लोग जो खाने के लिए तरस रहे थे, और वो अपना पैसा बचा बचा के क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा दान दिया जाता है अयोग्य व्यक्ति को, जो कि दिखाता है अपने को दीनहीन और आवश्यकता में, लेकिन उस दान का उपयोग वो करता है गलत कार्यों में, नशा करने में, या फिर अनेक गलत कार्यों में अगर उपयोग कर लिया, तो वो दान, आपका दान भी तामसिक दान हो गया, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को दान दिया। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को जब दान देते हैं तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति उस दान का करेगा क्या। अगर उसने इस दान को पाप कार्यों में लगा दिया तो उसका भुगतना पड़ेगा उसको, दानदाता को भी। उसका जो है दान जो है सात्विक नहीं रह गया, तामसिक हो गया। चौथा है बिना आदर के या बिना ध्यान दिए, ले जा। कभी ऐसे होता है ना, वह दे रहा है दान, कोई व्यक्ति आया, ठीक है ये लो ले जाओ, आप भी क्या जानोगे, बड़े गर्व में और अनिच्छा इसमें बिना आदर के एकदम से जो है बिना ध्यान दिए ऐसे ही दे देता है, ये तामसिक दान आता है।
तो अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के अगर कोई दान दिया जाता है, इसको बोलते हैं तामसिक दान। तो ये बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस दान के बारे में। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। इसलिए दान देते समय दानदाता को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से अगर वो सात्विक दान करता है, और सात्विक दान भी विशेष रूप से भक्ति कार्यों के लिए दान करता है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान करता है, संकीर्तन यज्ञ के प्रचार के लिए दान करता है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए भगवत सेवा में अगर दान करता है, तो वो दान सात्विक ही नहीं बल्कि दिव्य दान कहा जा सकता है। और ऐसा दान संपूर्ण मानव जाति के कल्याण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, और इसलिए संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हर दानदाता को बहुत ही सोच समझ करके दान दिया जाना चाहिए, जिससे इसका विशेष लाभ उसको प्राप्त हो सके। तो अब जो है आता है, कितना यज्ञ हो गया, दान हो गया, तीसरी क्या चर्चा हुए, तपस्या। तो तपस्या भी वास्तव में हृदय शुद्धि के लिए है, इस भौतिक अस्तित्व की शुद्धि के लिए है। तपस्या की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि स्वेच्छानुसार अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई असुविधा स्वीकार करता है, उसको बोलते हैं तपस्या। स्वेच्छानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए असुविधा स्वीकार करना, शारीरिक असुविधा, मानसिक असुविधा, या फिर वाणी की असुविधा, जो भी है, संयम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को इस तपस्या के बारे में क्या करते हैं, उपदेश देते हैं इस तपस्या के लिए। क्या बोलते हैं ऋषभदेव? 5:5:1 में श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध पंचम अध्याय पहला ही श्लोक ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हिते विद्भुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं, हे पुत्रों दिव्य तपस्या में लगो, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, जिससे कि क्या होगा, येन सत्वं शुद्धेद हृदय, शुद्धेद हृदय, जिससे कि हृदय शुद्ध होगा और अनंत सुख प्राप्त होगा। तो ये तपस्या है। ये तपस्या 3 तरह से की जा सकती है। एक होती है शारीरिक तपस्या, और एक है वाणी की तपस्या, और एक मन की तपस्या। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, ये 3 प्रकार हैं। और आगे और 3 प्रकार, जैसे कि हमने सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किए हैं। तो हमारे पास समय कम है तो हम संक्षेप में बताएंगे इसको। शरीर की तपस्या, शरीर की तपस्या के बारे में बताया भगवान ने भगवद गीता में ही 17वें अध्याय में, कि कोई भगवान के लिए प्रणाम करता है, भगवान को प्रणाम करना, पूजा करना, ब्राह्मण को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, माता पिता को पूजा करना, इन सब गुरुजनों के जो आदर भाव रखना और उनकी पूजा करना या प्रणाम करना, उनके सम्मान में कुछ एक्टिविटी करना, ये सारा क्या है, शरीर की तपस्या है। तो ये आवश्यक है, शरीर की तपस्या। और शरीर की तपस्या क्या है? पवित्रता रखना, पवित्रता रखना, सरलता। सरलता क्या है? सरलता मतलब जो कुछ शरीर के लिए आवश्यक है बस उसी में जीवन निर्वाह करना, सादगी जिसको बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो सरलता,
ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये भी शारीरिक तपस्या के अंतर्गत आता है। तो वरिष्ठ जनों का परमेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे वरिष्ठ जनों के सम्मान में, पूजन में, आदर भाव में जो एक्टिविटी की जाती है वो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य पालन और अहिंसा, ये शरीर की तपस्या है। हाँ, इसके लिए भगवान 14वें श्लोक में 17वें अध्याय के बोलते हैं क्या? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब आगे आता है वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? सत्य बोलना, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। सत्यम प्रियम हितम और अनुद्वेग करम। सत्य बोलना, प्रिय बोलना और भलाई के लिए बोलना, हितकारी भी हो वो, और साथ ही साथ किसी को क्षुब्ध करने वाला न हो। इस प्रकार के वाक्य बोलना वाणी की तपस्या है। और साथ ही साथ स्वाध्याय का अभ्यास, यानी कि वैदिक साहित्य का पाठ करना या पारायण करना, जो भी है उसका उच्चारण करना, समझना, उच्चारण करना, समझना, ये जो है वाणी की तपस्या है। इसके लिए भगवान विशेष श्लोक बोलते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो ये वाणी की तपस्या है। अब मन की तपस्या, मन की तपस्या में भगवान बताते हैं संतोष होना चाहिए। जो कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना। जो भी भगवान की कृपा से जिस भी परिस्थिति में हम हैं वो भगवान की कृपा मान करके संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है। यहाँ भी सरलता, मन की सरलता यहाँ पे। वहाँ शारीरिक तपस्या में भी सरलता था। शारीरिक तपस्या में सरलता जो था सादा जीवन व्यतीत करने। यहाँ मन की सरलता यानी कपट भाव नहीं रखना मन के अंदर, सरल हृदय का व्यक्ति होना। गंभीरता भी मन की तपस्या है। आत्मसंयम रखना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये सब जो है मन की तपस्या है। आत्मसंयम, अपने आप को, मन को कंट्रोल में रखना, ये मन की तपस्या है। और जीवन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि यानी कि हम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास जो करते हैं, हृदय मन और हृदय की जो शुद्धि है, इसको वास्तव में जीवन की शुद्धि समझ सकते हैं। तो ये मन की तपस्या है। अब ये तपस्याएं 3 प्रकार की तपस्या हैं। सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। मन की तपस्या में भगवान ने बताया, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संश्रुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। तो सात्विक तपस्या इस प्रकार से है, बिना भौतिक लाभ की इच्छा के, केवल परमेश्वर के निमित्त और दिव्य श्रद्धा द्वारा संपन्न। तो ये सत्वगुण में कुछ कॉमन है कि पहला तो भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो यज्ञ और दान में भी यही था कि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं हो, तो यहाँ भी वही है, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सत्व मतलब भौतिक लाभ की इच्छा नहीं, और केवल परमेश्वर के निमित्त होना चाहिए, और साथ ही साथ दिव्य श्रद्धा होनी चाहिए, ट्रांसेंडेंटल फेथ। तो फेथ होना चाहिए और परमेश्वर के लिए होना चाहिए, और भौतिक लाभ की इच्छा से रहित हो, तो वो क्या होगा? सात्विक तपस्या। और भगवान इसको बता रहे हैं 16वें श्लोक में, नहीं 17वें श्लोक में बता रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षेभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ये 3 प्रकार की तपस्या जो है विशेष रूप से सात्विक तपस्या कहलाती है। और फिर आगे राजसिक तपस्या, फिर से पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अगर इच्छा हो गई
हाँ, भौतिक लाभ की इच्छा जैसे ही हो गई, वो ये कंटामिनेशन जैसे ही आया, वो क्या हो गया? राजसी हो गया। भौतिक लाभ की इच्छा जहाँ आई वो राजसी हो गया। कहीं भी दंभ आया, गर्व आया, वो राजसी हो गया। तो तपस्या भी अगर दंभ पूर्वक, गर्ववश, अहंकारवश कोई करता है या सम्मान सत्कार तथा पूजा प्राप्त करने के लिए करता है, वो क्या है? राजसी तपस्या हो गई। भगवान इसको बोलते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। राजसी तपस्या जैसे हाँ असुर लोग करते थे। हाँ, ये जो है हिरण्यकशिपु का देख लो। हाँ, वो क्या, किस लिए? अहंकारवश कुछ प्राप्त करना चाहता है। हाँ, स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं और पूरे विश्व पे जो है राज्य करना चाहते हैं। तो ऐसे अनेक असुर हैं जो कि राजसी तपस्या करते हैं। तामसी तपस्या आगे आता है, मूर्खतावश अपने ही शरीर को कष्ट देते हैं, आत्म उत्पीड़न करते हैं जो, या फिर दूसरों के विनाश के लिए कोई तपस्या करते हैं। तो ऐसे असुर लोग तामसी तपस्या भी करते हैं, दूसरों के विनाश के लिए। हाँ, भगवान इसके लिए बोलते हैं मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीडता पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हाँ, तो इस प्रकार के भी असुर होते हैं, कई प्रकार के असुर होते हैं। अघोरी लोग होते हैं, अपने ही अंगों को काट काट करके, अपनी मांस को काट के कभी कभी जो है तपस्या करते हैं। जैसे रावण क्या करता है, गला काट के अपना डाल रहा है, बहुत उत्पीड़न कर रहा है। तो ये राजसी में भी एक तो है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा जब उत्पीड़न करते हैं अपने शरीर का मूर्खतापूर्वक, तो फिर हाँ क्या होता है, ये तामसी भी होता है। अनेक प्रकार के तांत्रिक वांत्रिक हैं, इस तपस्याएं करते हैं। हाँ, या फिर किसी को विनाश करने के लिए, खासकर असुर लोग ऐसे ही करते हैं, किसी के विनाश के लिए तपस्या करते हैं। हाँ, विनाश की कामना के लिए। बड़े अघोरी तांत्रिक लोग होते हैं, दूसरे के विनाश के लिए कुछ तपस्याएं करते हैं और कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा कुछ भूत प्रेत को सिद्धि कर लेते हैं और दूसरों को कई बार उससे जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तपस्याएं जो है क्या है, तामसी तपस्या हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, समय ख़त्म हो गया, हम यहीं पे विराम लेते हैं। चाहते हैं प्रभु जी कुछ बोले। हरे कृष्ण। तो हिज ग्रसिता में प्रभु कुछ और प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्लोक संख्या 4 में भगवान ने कहा था कि त्याग के संबंध में मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ। तो ये उत्तम जो निश्चय है कृष्ण का, तो त्याग के संबंध में अर्जुन ने त्याग संन्यास दोनों का विषय अलग अलग पूछा। तो त्याग के विषय में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक संन्यास की बात है तो भगवान 49वें श्लोक से संन्यास की बात शुरू करेंगे। उसमें कोई यज्ञ दान तपस्या के कार्य नहीं किए जाते हैं। एकांत में रहना है, कम भोजन करना है, ध्यान में ज़्यादा रत रहना है, ये सब विधि जो है भगवान संन्यास की बता रहे हैं। त्याग में भगवान बता रहे हैं। तो जो दूसरी पंक्ति है कि मनुष्यों को पवित्र करते हैं, तो इसकी व्याख्या में भगवान ने कहा कि मनुष्यों को पवित्र करता है। यज्ञ का कर्म, पहले हम समझेंगे यज्ञ का कर्म मनुष्यों को पवित्र करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ का कर्म मनुष्यों को पवित्र करता है। गीता 9:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी हैं, परंतु जो लोग इस बात को तत्व से नहीं जानते वे यज्ञ करने पर भी पवित्र नहीं होते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य लोग श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तरफ पवित्र होते हैं। भागवत के 34 स्कंद के अंतर्गत अध्याय 21 में वर्णन आता है कि जिस समय पृथु महाराज अपने नागरिकों के सामने
भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, हे नागरिकों, आप लोग मुझ पर अत्यंत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने सुधर्म रूपी यज्ञ के द्वारा उन श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं जो यज्ञ भोगने वाले सभी देवताओं के ईश्वर हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी चेतना शुद्ध है उन्हें यज्ञों के द्वारा पवित्रता प्राप्त होती है। फिर दान का कर्म, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान का कर्म मनुष्यों को पवित्र करता है। जैमिनी समेत पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि भद्रावतीपुरी के राजा यौवनासु ने अपने पूर्ववासियों को आज्ञा दी कि जितने लोग धनवान हैं वे हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में अपनी संपत्ति का दान करें। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने घोषित कर दिया, ऊंट, छकड़े तथा बैल स्वर्ण का भार ढोकर चले। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, मेरे पास जो कुछ भी धन है वो सब का सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस यज्ञ में दान दे दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। राजा ने ऐसी घोषणा की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी चेतना शुद्ध है उन्हें दान के द्वारा पवित्रता प्राप्त होती है। अब तपस्या, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्या का कर्म मनुष्यों को पवित्र करता है। तो भागवत 5:5:1 में कहा गया है कि हमें मनुष्य का शरीर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर ऐसी दिव्य तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो तथा हमें ऐसा सुख प्राप्त हो सके जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, तपस्या के द्वारा वो भव बंधन से छूट सकता है। ऐसी दिव्य तपस्या के द्वारा व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है। भागवत 34 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है जिस समय नारद मुनि की आज्ञा से बालक ध्रुव ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तप किया, उस समय 6 मास में बालक इतना अधिक पवित्र हो गया कि उसके सामने श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी चेतना शुद्ध है उन्हें तपस्या के द्वारा पवित्रता प्राप्त होती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद प्रत्येक श्लोक की बंगाली कविता लिखी है। स्वरूपतः यज्ञ दान प्रभु त्याजनोय सकल समय कार्य योग्य है बद्ध जीव आछे जत खातिर कर्तव्य मनीषी पावन यज्ञ दान कार्य। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं स्वरूपतः यज्ञ दान प्रभु त्याजनोय, तथी अर्जुन स्वरूप से यज्ञ दान आदि कर्म कभी त्यागने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति इन कार्यों से प्रवृत्त हो जाता है वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो वास्तव में भगवान कृष्ण भोक्ता है। मनीषी का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या कर्म करता है तो ये समझ ही करता है कि कृष्ण ही भोक्ता है। भोक्ता है यज्ञ तपस्या, ये नहीं यज्ञ तपस्या का भोक्ता। यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, कोई भी कर्म हो, अगर कृष्ण को भोक्ता समझ करके आप कर रहे हैं तब तो आप पवित्र होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे कर्म कर रहे हैं, देश की सेवा, लोग बोलते हैं देश की जो है सेवा के लिए हम इतना दान कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, और समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो पवित्र नहीं करता। क्योंकि वास्तव में कृष्ण को जब तक आप भोक्ता नहीं बनाते हैं तब तक आपका जो है यज्ञ दान तपस्या ये कर्म पवित्र नहीं होता है। लोग जो है देश के वासियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए दान करते हैं या बहुत तपस्या करते हैं। तो कुछ लोगों ने बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की देश वासियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे कि गांधी जी उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की देशवासियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन ना तो देशवासी प्रसन्न हुए ना भगवान प्रसन्न हुए, उन्हीं देशवासियों ने उनको गोली मार दी।
कोई प्रसन्न नहीं था। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद ने इतनी तपस्या की, कैसे गए, विदेश में गए, बहुत कष्ट उठा करके गए, तो उससे कृष्ण प्रसन्न हुए, और कृष्ण प्रसन्न हुए तो पूरी दुनिया प्रसन्न हुई। यज्ञ दान तपस्या ये जितने कर्म हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो पूरी दुनिया भी प्रसन्न होती है ना। बिना कृष्ण को प्रसन्न ना करके आप जो है अपने परिवार को प्रसन्न करते हैं, या अपने समाज को, या अपने देश को, या अपनी इंद्रिय तृप्तिगिरी करते हैं, तो ना तो आपको प्रसन्नता मिलती है, ना परिवार को, ना समाज को, किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती है, और सब जो है वो व्यर्थ जाता है। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमन भगवद गीता की जय, श्री राम की जय, राधा कृष्ण की जय, सीताराम लक्ष्मण जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसलिए सीता में प्रभु की जय।